इसराइली वजीर आजम की हट धर्मी बरकरार, बैनुल-अक़वामी मुतालबात के बावजूद गाजा में जंगबंदी से इनकार। यरगमालियों की रहाई तक जंगबंदी नहीं होगी, नेतन्याहू का ऐलान। आलमी इदारा सेहत ने पाकिस्तान को एम्बुलेंसेस फराहम कर दी। निगरान वजीर आजम को एम्बुलेंसेस और मोबाइल हेल्थ क्लिनिक की चाबियां दे दी गई हैं। अनवरुल हक काकड़ ने एम्बुलेंसेस का मुआयना किया। नवाज शरीफ का इंतखाबी मुहिम शुरू करने से कबल आसिफ अली जरदारी, मौलाना फजलुर रहमान, शुजात हुसैन और खालिद मकबूल सिद्दीकी समेत सियासी क़यादत से मशावरत का फैसला। नवाज शरीफ बिल्कुल फिट हैं, आइंदा इलेक्शन जरूर लड़ेंगे, सबके पास लेवल प्लेइंग फील्ड है। ख्वाजा आसिफ की गुफ्तगू। अयाज सादिक इंतखाबात मुकर्ररा वक्त पर होने के लिए पुरुम्मीद। इंतखाबात की तारीख का ऐलान होते ही सियासी हलचल शुरू। पीपल्स पार्टी खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ शहरों में 15 नवंबर से कन्वेंशन मुनक़िद करेगी। बिलावल भुट्टो जरदारी खिताब करेंगे। गाजा पर वहशियाना बमबारी को 1 माह मुकम्मल हो गया। 24 घंटे के दौरान 2500 हमलों में मजीद 280 फलस्तीनी शहीद, मजमूई तादाद 9770 हो गई। हिजबुल्लाह ने तल अबीब समेत कई इसराइली शहरों पर रॉकेट दाग दिए। हमलों को नाकारा बनाने वाला इसराइल का आयरन डोम नाकारा हो गया। अमरीकी टीवी के रिपोर्टर का 20 इसराइली फौजी हलाक होने का दावा। अमरीकी वजीर खारजा तुर्किया पहुंच गए। एंटोनी ब्लिंकन के दौरे के खिलाफ तुर्क शहरियों का एहतजाज। मुजाहिरीन की अमरीकी अड्डे में घुसने की कोशिश, हिफाजती बाड़ तोड़ दी, पुलिस की शैलिंग। कराची के 5 अजला में ज़िमनी बल्दियाती इंतखाब। चेयरमैन की 3 नशिस्तों समेत 10 में से 6 नशिस्तों पर कामयाबी हासिल करके पीपल्स पार्टी ने मैदान मार लिया। मजीद 6500 से ज्यादा गैर कानूनी अफगान बाशिंदे पाकिस्तान से निकल गए। मजमूई तौर पर 1,88,000 से ज्यादा गैर कानूनी अफगान अपने वतन वापस लौट गए। और वर्ल्ड कप में बांग्लादेश और श्रीलंका के दरमियान मैच कुछ देर बाद शुरू होगा।